हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जैसे कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, ये आपका टीजीटी का प्रैक्टिस सेट है जो हम फिलहाल तो एलटी ग्रेड के लिए लगा रहे हैं, लेकिन ये आपके पीजीटी एग्जाम, टीजीटी एग्जाम, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, है ना, आपका जीआईसी का जो भी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, उन सब के लिए जो है ना आपके लिए यूज़फुल है। और आगे यूजीसी नेट के लिए भी। तो आपके लिए अगर आपका सब्जेक्ट है एसएसटी तो ये आपके लिए यूज़फुल है। और इसमें मैं चारों पेपर एक साथ कराती हूँ, जैसा कि टीजीटी का पेपर आता है उसी तरीके से पूरा प्रैक्टिस सेट बना हुआ है। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, बातें कम करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इससे पहले के वीडियोस भी देख सकते हो, और आप पहली क्लास देखो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और आप ये क्लास देखोगे तो भी समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जितना बताना है मैंने बता दिया है। तो ये फ़िलहाल मैं एलटी ग्रेड के लिए करा रही हूँ इसको, लेकिन आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या और भी किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल क्लास है। फास्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है इसलिए। और बाकी अगर आप इस वीडियो को बाद में देखोगे, इस क्लास को बाद में देख रहे हो किसी और एग्ज़ाम के लिए, तो तब भी आप देख सकते हैं, यूज़फुल है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन के साथ चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दोबारा से इस पेपर को सॉल्व करा दूँगी। ठीक है, तो अभी तो फास्ट में चल रहा है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन से चाहिए तो फिर मैं इसको बाद में आपको एग्ज़ाम ये वाला हो जाएगा जब एलटी ग्रेड वाला, तो उसके बाद इसको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है एलटी ग्रेड का जैसा पेपर आता है तो उसमें पहला पार्ट में 4 क्वेश्चन होते हैं जो आपके चारों सब्जेक्ट से होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से एक एक क्वेश्चन आता है। तो पहला उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, तो पहला आपका भाग वही है। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय आपका इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, मोगलाजपुरम के चित्र किस वंश से संबंध रखते हैं? तो ये आपके विष्णु कुंडिन से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर शुमाकर द्वारा प्रस्तावित मध्यवर्ती तकनीकी होगी? तो ये होगी आपकी श्रमगहन। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो पंचायती राज को आरंभ किया गया था 1959 में, भारतवर्ष में। ठीक है, चलो अब हम पार्ट 2 करेंगे, और पार्ट 2 में आपको 4 खंडों में से यानी 2 खंड यानी कि 4 सेक्शंस आपके दिए होते हैं, 4 सेक्शन, उसमें से 2 सेक्शन आपको करने होते हैं, चूज करने होते हैं, और उन 2 सेक्शंस के आपको आंसर्स करने होते हैं। तो यहाँ पे चारों सेक्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। आपके जो 2 सब्जेक्ट हो आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सेक्शन यहाँ पे ज्योग्राफी का दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन लगाएंगे। तो जिनका जिनका भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ये पहला सेक्शन उनके लिए है, तो फटाफट से वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर के अवरोही क्रम में निम्नलिखित राज्यों को लिखें। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका, सबसे पहले आएगा केरल, फिर आएगा हिमाचल प्रदेश, फिर आएगा हरियाणा, फिर आएगा उड़ीसा। तो क्रम ऑलरेडी सेट हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत 2011-12 है? तो ये है आपका आंसर छत्तीसगढ़। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफी यानी कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कहवा उत्पादन के लिए आपका नीलगिरी जाना जाता है। कहवा बोला मैंने, कहवा उत्पादन के लिए यानी कि कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है आपका नीलगिरी। भारत का रेशम उत्पादन उद्योग लगभग आपका 9.76 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग किस वर्ष मुंबई में लगाया गया था? तो पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग आपका लगाया गया था मुंबई में 1854 में। ठीक है, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो ये है आपका कोयली कारखाना। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, आपका तांबा नहीं सही सुमेलित है, मैग्नीज नहीं सही सुमेलित है। ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। लॉयस का आपका बेल्लारी में है और बॉक्साइड आपका कटनी में है। ठीक है, तो ये आपका सही सुमेलित है। चलो
तालेचर, दामोदर और पंचेत कोयला सीरीज संबंधित है, तो ये आपकी संबंधित है गोंडवाना कोयला से। भारत के लगभग 90% धरातली और भौम जल का निम्नलिखित किस सेक्टर में उपयोग किया जाता है, तो ये आपका कृषि सेक्टर में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर आपकी मयूराक्षी परियोजना, नहीं सॉरी, कृष्णा नदी पे तो नागार्जुन है, नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। लाल मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाल मिट्टी का जो रंग है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, मिट्टी का क्षरण होने वाले स्थानों पर दोबारा वनस्पति लगाई जा सकती है, तो हल्का मिट्टी का क्षरण होने वाले स्थानों पर दोबारा वनस्पति लगाई जा सकती है। भारत में चक्रवाती तूफानों की बारंबारता निम्नलिखित में से किन किन महीनों में सर्वाधिक है, तो ये अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सर्वाधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत के दक्षिण पूर्वी तट में शीतकालीन वर्षा होती है, तो ये लौटते मानसून से होती है। भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो ये किया था H.E. ब्लैंडफोर्ड ने। जो घाटियां नेक्स्ट है, जो घाटियां प्रारंभिक अनुवर्ती अपवाह की दिशा में ही प्रवाहित होती हैं किंतु निम्नतर स्तराकृतिक स्तरों पर होती हैं और न्यूनतम आधार स्तरों के संदर्भ में विकसित हुई हैं, वे क्या कहलाती हैं, वे कहलाती हैं नवानुवृत्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो ये है आपका चंबल नदी का अपवाह बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है। भारत के पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, तो भारत में पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप निर्मित हुआ था, दक्कन ट्रैप बेसाल्ट के द्वारा निर्मित हुआ था। उत्तर पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये समुद्र तल से 4400 मीटर ऊपर है। भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की हैं, तो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र की चट्टानें जो है वो सबसे पुरानी चट्टानें हैं। भारत की मुख्य भूमि का अधिकतम दक्षिणी विस्तार है, तो अधिकतम दक्षिणी विस्तार 8 डिग्री 4 है। कैनो क्रिस्टल नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है तरल इंद्रधनुष के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में विख्यात औद्योगिक प्रदेश पो नदी बेसिन अवस्थित है, तो ये आपका अवस्थित है इटली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, अवस्थिति और उद्योग को हमें जस्ट अ सेकेंड चलिए मिला लेते हैं। तो यहाँ पे डेट्रॉयट आपका ऑटोमोबाइल से है, योकोहामा आपका जहाज निर्माण से है, एक्रोन आपका संश्लिष्ट रबर से है और ग्लासगो आपका लौह इस्पात से है। ठीक है, अधात्विक खनिज कौन सा है, तो अधात्विक खनिज है आपका अप्रक। निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो रबर का प्रमुख उत्पादक आपका ब्राजील नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये आपका श्रीलंका तुंगिया आपका सुमेलित नहीं है। रोजगार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है, तो ये है पर्यटन। डैश ने वॉन थ्यूनेन के भूमि उपयोग मॉडल को 1925 में शोधित किया था, तो ये किया था जोनासन ने। विश्व की प्रजातियों और उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए, तो गलत जोड़ा है आपका सकाई साइबेरिया। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है ये मेडिटेरेनियन खिरगिज। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है, तो प्रमुख नगर की अवधारणा प्रतिपादित की है जेफरसन ने। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का प्राथमिक और स्पष्ट कारण जन्म और मृत्यु के बीच में असंतुलन के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ये किया था पॉल रीड ने। भूगोल एक क्षेत्र वर्णी विज्ञान है, ये कथन किसका है, ये है हैटनर का कथन। अब सूची 1 से सूची 2 को मिला लेते हैं भैया। तो 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी TW फ्रीमैन से संबंधित है। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट आपकी EC सैंपल से है। जियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी आपकी GG ट्रेलर से है और मैन एंड नेचर आपकी GP मार्स से है। नेक्स्ट है, मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत को
सविस्तार प्रतिपादित किया था? तो ये किया था जे ब्रून्स ने। भूतल के निवास और अनिवास भाग के बीच विभेद करने हेतु एक्यूमेन और नॉन एक्यूमेन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था? ये किया था यूनानी ने। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है आपका चिकित्सा भूगोल। भारत के कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी पर हॉटस्पॉट है? ये है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। कौन सा प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है? प्रवाल भित्ति का आपका कटक प्रवाल भित्ति प्रकार नहीं है। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हम्बोल्ट। निम्नलिखित महासागरों में से किसमें सबसे बड़ी संख्या में खाइयां हैं? तो ये है आपकी प्रशांत महासागर में। किस देश में मानसून के कारण सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो ये है आपकी भारत में। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है आपके दोनों ही सही है। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है और कोहरा ऊपर उठता है, वैसे ही विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। ठीक है, कि किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? तो उपोषण दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कारक जो क्षैतिज तापमान वितरण को प्रभावित करता है वो किसका वितरण है? वो है आपका भूमि और जल द्रव्यमान का। आयन मंडल से संबंधित ध्रुवीय ज्योति अरोरा ऑस्ट्रेलिस किस गोलार्ध प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है दक्षिणी गोलार्ध से। पदस्थलियां पेडी प्लेन और इंसेलबर्ग किस अपर्दन चक्र की जीर्णोवस्था के लक्षण है? तो ये है आपका वायुड़ चक्र के लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है एक पुनर्युवन स्थलाकृति के लक्षण क्या है? तो ये है आपके अर्धकृतित विसर्प। अच्छा, यहाँ पे ABD दिया हुआ, यानी कि नदी वेदिकाएं, अर्धकृतित विसर्प और निंग पॉइंट तीनों। ठीक है, अब यहाँ पे हमें संकल्पना और विद्वान को मिलाना है। चलो मिला लेते हैं। तो प्राइमरम आपका डब्लू पेंग से संबंधित है, पेडी प्लेन आपका LC किंग और पैन प्लेन आपका CH क्रिक में, पेनी प्लेन आपका WM डेविस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत डैश के द्वारा दिया था? पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत दिया था LC किंग के द्वारा। ज्वालामुखी विस्फोट डैश में घटित नहीं होता? तो ये बाल्टिक सागर में घटित नहीं होता है। सममित और असममित डैश के प्रकार हैं? तो ये है वलन। सममित और असममित वलन के प्रकार है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है आपका चारों। महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन। दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज और पुराचुंबक संबंधी अध्ययन और सागरी तल के प्रसारण के प्रमाण। निम्न में कौन से पहलू शैलों की संरचना में शामिल है? ये है संस्तर और पूर्वाभिमुखीकरण और झुकाव, घटक खनिजों की रासायनिक संवेदनशीलता और संस्तरण तल। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे पृथ्वी के क्रोड से गुजरती हैं? तो ये आपकी गुजरती हैं पी तरंगे। ठीक है, प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मध्य देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये उज्जैन से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के घूर्णन के द्वारा लगाए गए बल को कोरियोलिस बल के रूप में जाना जाता है? तो ये है धरती के घूर्णन के द्वारा लगाए गए बल को कोरियोलिस बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है खगोलीय इकाई जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन नंबर 2 यानी अपना हिस्ट्री का सेक्शन। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। चारण साहित्य में निम्नांकित राजवंशों में से किनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बतलाई गई है? तो ये बतलाई गई है आपकी चाहमान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, यानी चारों ही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। ये कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कावेरी डेल्टा से संबंधित है। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था तंतु वाय। ठीक है, श्रेणी संगठन को कहते थे तंतु वाय। चलो आगे बढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? तो शीशे के सिक्के चलाने वाले थे भैया सातवाहन शासक। ठीक है, सातवाहन शासकों ने जो है शीशे के सिक्के चलाए थे। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? तो 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन दिया हुआ है। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चतुर अंग बल का मुख्य अवयव नहीं है? तो ये है ऊंट। मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों को जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों के द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5, एरियन, डायडोरस, जस्टिन, प्लूटॉक और स्ट्रेबो से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अभिनव गुप्त निम्नलिखित किस संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे? तो ये प्रत्यभिज्ञा संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे। ठीक है, बौद्ध कवि मणि मेघलाई निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की तार्किक प्रणाली से प्रेरित थे? तो ये प्रेरित थे आपके दिन्नग से। ठीक है, बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और मोग्गलान के शरीर धातु कहाँ प्रतिष्ठित माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं सांची स्तूप संख्या 3 में। ठीक है, जैन मतावलंबियों की गोमतेश्वर और बाहुबली की विशाल मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है मैसूर में। नेक्स्ट, निम्नांकित संस्कारों को जिन्हें निष्पादित किए जाने के विहित किए गए सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, यानी पहले हो जाएगा गर्भाधान, फिर सीमंतोन्नयन, फिर उसके बाद आ जाएगा निष्क्रमण, फिर उसके बाद आएगा अन्नप्राशन, फिर उसके बाद नहीं गड़बड़ हो गया, हाँ, फिर उसके बाद आएगा चूड़ा कर्म। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर वैदिक युग के दौरान को शूद्रों के साथ मवेशियों के देवता के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, तो किसको? पूषण को। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश परिवार से संबंधित है? वशिष्ठ वंश परिवार से संबंधित है। प्राचीन भारत में तक्षण शब्द किसका घोतक है? तो तक्षण शब्द घोतक है बढ़ई का। धर्मशास्त्रों में किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य में। निम्न में इनमें से किस हड़प्पन स्थल के किलेबंदी के साक्ष्य नहीं है? तो भैया यहाँ पे चनूद्रों के किलेबंदी के साक्ष्य नहीं है। किस हड़प्पा स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है लोथल से। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो अभिकथन कहता है कि अब इस संदर्भ में काफी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम शताब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। ठीक है, सही है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हत्ती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता, ये भी सही है। लेकिन आर और ए दोनों सही है, लेकिन इस व्याख्या सही नहीं हो रही है। ठीक है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका भीमबेटका। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कहलाते हैं रॉबर्ट ब्रुसफुट। अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह पर वास्को द गामा नहीं गया था? तो वास्को द गामा आपका मंगलौर नहीं गया। तो चूंकि बाबरी एवं मसनवी साहित्यिक कृतियां थी, तो ये आपकी साहित्यिक कृतियां थी बाबर की। निम्नलिखित इतिहासकारों में किसके अनुसार दीन-ए इलाही का धर्म था? तो ये धर्म था आपका अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नांकित में से कौन भारत में दोहरे गुंबद का प्राचीनतम मुगलकालीन उदाहरण माना जाता है? तो ये है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। 15वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य का वो क्षेत्र जो विश्व का सर्वाधिक मलबरी रेशम उत्पादक क्षेत्र बना, तो ये था आपका बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था आपका अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा आपका तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करी, उसके बाद रजिया समाप्त कर दिया, फिर इबादत खाना का निर्माण किया, फिर दीन-ए इलाही की स्थापना करी है। शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है धार्मिक सहिष्णुता। दिल्ली सल्तनत के द्वारा संरक्षण दी गई भाषा थी, तो ये थी आपकी फारसी भाषा।
सोहराब रुस्तम की कथा किस महाकाव्य में वर्णित है? तो सोहराब रुस्तम की कथा आपकी शाहनामा में वर्णित है। अमीर खुसरो ने गायन की ख्याल शैली विकसित की थी। मदरसा-ए नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। अब शब्दावली और अर्थ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है बितिकची। बितिकची सैन लिपिकार होता था। मीर अदल मुख्य न्यायाधीश। उलूस कबीला। वाकियान वी सचिव दरबारी इतिहासकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के ऐसे संत जिन्हें भारत का पहला दलित कवि के रूप में जाना जाता है वे हैं आपके चौखा मेला। देवदासी प्रथा का प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में हुआ था, ठीक है। दक्षिण भारतीय मंदिरों से संबद्ध नृत्यांगनाएं सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी। तो ए गलत है और आपका आर सही है, ठीक है। किस विदेशी ने विजयनगर में बाजारों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों का विस्तृत वर्णन किया था? तो ये वर्णन किया था नूनिज ने। दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा ठगों का दमन किया गया? तो ये किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा सुल्तानों का ठगों का दमन किया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन का संचालन किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक था कुलचंद। कौन था? कुलचंद, ठीक है। नेक्स्ट। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा था? तो ये सौंपा गया था इनको सिंगापुर में। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थागत कौन थे? तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थागत एनी बेसेंट थी। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था 1908 में। किस अधिवेशन में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने थे बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की थी? तो गुलामगिरी इन्होंने समर्पित की थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अच्छे लोगों के लिए। भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया। तो भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया था 4 दिसंबर 1829 में। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं था? तो ये साइमन कमीशन नहीं था शिक्षा से। कोठारी है, सैडलर है और हंटर है। 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी और इसके रचयिता थे सर सैयद अहमद खां। 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन थे? तो ये अंग्रेज कमांडिंग अफसर थे ह्यूसेन। बारदोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि जो बारदोली सत्याग्रह का मुद्दा था कितनी थी? तो ये थी आपकी 22% की वृद्धि। विद्रोह और क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है। भील विद्रोह हुआ था खानदेश में। कोली विद्रोह सह्याद्री में। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में। खासी विद्रोह मेघालय में। कौन भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे? तो ये थे आपके बीबी वाडिया और एनएम जोशी। निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिशकालीन औद्योगिकरण का प्रभाव नहीं था? 19वीं सदी की शुरुआत तक भारत में ओक के जंगल का लुप्त होना। 1793 की स्थायी भूमि व्यवस्था के द्वारा भू स्वामित्व किसको मिला है? ये मिला है जमींदारों को। 1892 का वो भारतीय परिषद संशोधन जिसे इस नाम से भी जाना जाता था ये है क्रॉस का अधिनियम। बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्यु दंड दिया गया? तो ये दिया गया था फर्रुखशियर को। मद्रास का वो कौन गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी? तो ये की थी मैकार्टनी ने। मुगल शासक के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? ये था मुर्शीद कुली खां। किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वली दक्कनी को। जहांगीर के द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना
लगाने को अधिकृत किया गया था? तो ये अधिकृत किया गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, इसी के साथ ही हिस्ट्री समाप्त हो जाती है और अब हम करेंगे इकोनॉमिक्स का पोर्शन। ठीक है, ARIMA पूर्वानुमान विधि को विकसित किसने किया है? तो ये किया है बॉक्स व जेनकिंग्स ने। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो उद्यमों के स्वामित्व पर आपके जो है विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर आपके 3 विकल्प ऊपर के सही हैं। भारत में निवेश बढ़ा है, भारत में अनेक शीर्ष कंपनियां बढ़ी हैं और सेवा प्रदाता कंपनियां विशेषकर सूचना और संचार के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रकों के सकल घरेलू उत्पाद में उनके योगदान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये है तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। ठीक है, इस तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS किफायती मूल्य पर खाद्यान्न के वितरण के माध्यम से अभाव का प्रबंधन की क्रिया प्रणाली के रूप में विकसित हुई। वित्तीय सहायता के माध्यम से गरीबी को कम करने का क्या उद्देश्य है? तो ये है विश्व बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान है। तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान है निवेश अनुपात और बटे पूंजी उत्पाद अनुपात। विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए औसत आय उपयुक्त माप है। क्योंकि विभिन्न देशों की आर्थिक नीतियां क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। जन्म दर और मृत्यु दर की गणना समानता की जाती है 1000 व्यक्तियों प्रति 1000 व्यक्तियों पर। प्रजनन दर में काफी गिरावट के बावजूद भारत की जनसंख्या इस कारण से बढ़ रही है। तो ये आपकी मृत्यु दर में कमी से, जीवन आयु सीमा में बढ़ोतरी से और अच्छे जीवन स्तर में। क्रिटिकल न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये है आपका लेवेंस्टीन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात मार्क्स के सिद्धांत में पूंजी के ऑर्गेनिक संयोजन को प्रदर्शित करता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक असमानता के संदर्भ में साइमन कुजनेट्स ने कौन सी प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत की है उल्टा यू आकार। 7वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो ये आपकी विकल्पों में से कोई भी नहीं है। रिसाव का सिद्धांत संकेत करता है। तो ये आपका गरीबों की सतर्कता से देखते हुए सकल राष्ट्रीय उत्पाद की ऊंची दर की ओर। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बताओ जल्दी से। प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? IDA IR कोड। निम्नांकित में से किसी देश के भुगतान संतुलन खातों में डेबिट प्रविष्टि कौन सी है? तो ये है आपकी विदेशी एक पक्षी हस्तांतरण। कौन भारतीय विदेशी विनिमय सुरक्षित कोष का भाग नहीं है? तो ये है विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियां जो बैंकों एवं निगमों के द्वारा अधिग्रहित हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र किसकी देन है? विशेष आर्थिक क्षेत्र आपकी नई आर्थिक नीति की देन है। आंतरिक व्यापार संबंधित है आपका शेयर बाजार से। भारत में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कब अपनाई गई? तो ये अपनाई गई थी 1956 में। मुद्रा के परिमाण सिद्धांतों की मौलिक मान्यताएं और प्रतिस्थापित विशेषताएं हैं। तो ये है मुद्रा की पूर्ति और समान कीमत स्तर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और परस्पर निर्भर है। मुद्रा का चलन वेग स्थिर रहता है और मुद्रा की पूर्ति कारण है और मुद्रा बाह्य तत्व है। ठीक है, चारों ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर आपका कीमतों का सूचकांक। निम्नांकित में से किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था काल्डोर ने। और कराधान से तात्पर्य है कर लगाने वाले प्राधिकारी के द्वारा कर लगाने या लगाने के कार्य से। ठीक है, नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में विनिवेश किससे आता है? तो ये आपका आता है निजीकरण से। एक वस्तु जिसकी प्रतिद्वंद्विता और बहिष्करण दोनों है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निजी वस्तु। कार्यशील वित्त लोक वित्त की किस शाखा से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है आवंटन से। नी स्कैनन मॉडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर लोक सेवकों का ठोस और निजी हित होता है। सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं की अधिक आपूर्ति की संभावना है।
मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप होता है। तो ये होता है आपका एलम वक्र दाईं तरफ खिसक जाती है। ड्यूजेनबरी की सापेक्ष आय परिकल्पना के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर आपका धनी व्यक्ति की औसत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है, ये आपका कथन जो है वो पूरी तरह से असत्य है। एक सेकेंड, हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमें सूत्र सिद्धांत और प्रतिपादक अर्थशास्त्री मिलाने हैं। ऐसे मिलेगा। उपभोग की स्थायी आय परिकल्पना है फ्रैंको मेडिग्लियानी की। उपभोग की जीवन चक्र परिकल्पना है, गड़बड़ मिला दिया क्या मैंने, एक सेकेंड, हाँ नहीं, उपभोग की स्थायी आय परिकल्पना की मिल्टन फ्रीडमैन की है, सॉरी, ठीक है। उपभोग की जीवन चक्र है फ्रैंको मेडिग्लियानी की, और वास्तविक व्यास चक्र है एफ किडलैंड और ई प्रेस्कॉट का। नीति निष्प्रभावी तर्कवाक्य है टी सार्जेंट और एन वॉलेस का, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा अभिकथन असत्य है? तो ये है आपका गुणक के प्रभाव के अधिक भाग को कम अवधियों में प्राप्त किया जा सकता है जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा अल्प हो। त्वरक गुणांक के बीच का अनुपात है। तो त्वरक गुणांक के बीच का अनुपात है प्रेरित निवेश और उपभोक्ता व्यय में विशुद्ध परिवर्तन। क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या है? तो ये क्राउडिंग आउट प्रभाव आपका सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी होना है। आय और रोजगार सिद्धांत में आउटपुट रोजगार और कीमतों के सापेक्ष स्तर से संबंधित है। तो ये है आपका अर्थव्यवस्था। विभेदात्मक एकाधिकार की स्थिति में यदि MR1 MR2 हो तो एकाधिकार आपका हो जाता है क्या? ये हो जाता है दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक बिक्री करेगा। एक एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में एक फर्म निम्नलिखित में से किस लिए विज्ञापन करती है? तो ये आपकी अपने उत्पाद के लिए मांग की कीमत लोच को कम करने हेतु। बिक्री अधिकतम मॉडल किस अर्थशास्त्री ने लिखा है? बामोल। अल्पकालीन सामयिक अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म लाभ कमा सकती है, हानि सहन कर सकती है, न लाभ न हानि की दशा में हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है? तो बाजार ढांचे की आपकी विशेषता नहीं है लंबवत एकीकरण। एक विशुद्ध एकाधिकारी उत्पाद की साम्यावस्था को प्राप्त करता है जबकि सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत। निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है? पूर्ण प्रतियोगिता के। निम्न में से कौन सी एक उत्पादन की परिवर्तनशील लागत नहीं है? ये है आपका भवन के बीमा की अंश राशि। कौन सी आनुषंगिक मूल्य निर्धारण विधि नहीं है? तो ये है आपकी यात्रा लागत विधि। दुर्लभता एक दशा है जो विद्यमान होती है जब एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। उत्पादन संभावना वक्र के पीछे की धारणा में शामिल है। तो ये आपकी अर्थव्यवस्था का पूर्ण रोजगार शामिल है। मार्शल की उपभोक्ता बचत की धारणा में मान्यता है। क्या मान्यता है ये आपकी? ये है उपयुक्त में से किसी की नहीं। अर्थशास्त्री निम्नलिखित मान्यताओं में से किसे उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं? ये है वे बाजार में विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। प्राकाट्य अधिमान सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता नहीं है? तो ये किसी दी हुई आय कीमत स्थिति में उपभोक्ता वस्तुओं के बहुत से संयोग चुन सकता है। उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होता है जब MU शून्य हो। यदि मांग वक्र y अक्ष के समानांतर होता है तो मांग की कीमत लोच जो है वो शून्य होती है। मांग की आड़ी लोच होती है संयुक्त मांग वाली वस्तुओं के ऋणात्मक। किस स्थिति में विक्रेता कर भार की पूरी तरह क्रेता पर विवर्तित कर सकता है? जब मांग पूर्णतः बेलोचदार हो तब, ठीक है। मांग की संकुचन परिणाम है। तो मांग का संकुचन परिणाम है उस वस्तु की कीमत में वृद्धि। मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये किया जा सकता है पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ क्रय की इच्छा और तत्परता। मांग का संकुचन होता है जब संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। समान आपूर्ति वक्र की ढाल होती है धनात्मक।
कीमत के स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में वृद्धि के क्या परिणाम होंगे? मांग में वृद्धि। तुलनात्मक मांग वक्र की स्थिति में कीमत घटने का सर्वाधिक प्रभाव किस दृष्टिकोण में प्रकट होगा? तो ये हो जाएगा मार्शली दृष्टिकोण। पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है भारी पेंदी वाला जहाज। अब चलते हैं नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है तो संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव के द्वारा। पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है रजनी कोठारी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट करा रही हूँ आप लोगों को। किसने कहा कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो ये है अंबेडकर ने। किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो ये सिर्फ और सिर्फ की जा सकती है संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, अब सूची मिलान करना है हमको। चलो मिला लेते हैं। ठीक है, वित्त आयोग है 280 में, वित्तीय आपातकालीन स्थिति है 360 में, राज्यसभा है 312 में, संवैधानिक संशोधन है 368 में। भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? तो ये आपका कभी भी नहीं लागू किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। संविधान में राष्ट्रपति को राज्य भाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, ये किस अनुच्छेद में निहित है? ये आपका अनुच्छेद 344 में है। 100वें संविधान संशोधन से अप्रभावित राज्य है, तो ये है आपका सिक्किम। केसी वियर ने भारत का वर्णन इस प्रकार किया। तो केसी वियर ने भारत का वर्णन अर्धसंघीय प्रकार से किया है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन उपबंधित है? तो ये अनुच्छेद 48 क में है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। और निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया? तो उपयुक्त में से एक से अधिक का। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षिका, परमादेश का भी है, निषेधाज्ञा का भी है। किसने भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को संविधान की आत्मा कहकर वर्णित किया है? तो ये किया था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? तो ये आपकी उल्लिखित है 368 में। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है किससे? कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। भारत के संविधान में सशस्त्र केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है। अरे क्वेश्चन छूट गया ये। अच्छा हाँ सही है। भारत के संविधान में सशस्त्र केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था किससे ली गई है? ये कनाडा के संविधान से ली गई है। बीजी तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो बीजी तिलक ने भारत का हीरा कहा है गोपाल कृष्ण गोखले को। कौन सा पहलू गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता है? तो ये आपका सभी सही है, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो अपनी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में दी है? तो महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या तात्विक और दर्शनात्मक अराजकतावादी के रूप में की है। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है। तो कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है सिक्कों का निरीक्षक। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? तो राज्य के अंग आपके नहीं है पुरोहित। राज्य के सप्तांग सिद्धांत राष्ट्र के सप्तांग संस्थान के आधार तत्व के प्रतिपादक थे। तो ये है आपका कौटिल्य। मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रकाशित हुआ था 1848 में। निम्नांकित में से कौन जॉन स्टुअर्ट मिल को तर्कवाद का संत कहता है? तो ये कहता है विलियम ग्लैडस्टोन। बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो ये है आपके 4। मैकियावेली के प्रिंस को निम्नलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी जिसका सर्वोच्च और महान उद्देश्य होता है? हेगल ने कहा है। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए। तो ये है आपका सही क्रम
प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध और नागरिक समाज। कौन एक सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है? तो ये है आपकी अस्थायी। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? हॉब्स। टू ट्रिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो ये है आपके लॉक। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपका प्लेटो ने। कौन ये मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो ये मानते हैं अरस्तु। किसने कहा लोकतंत्र वो शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? सीले ने। कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार के रूप में वर्णित किया है? तो ये किया है एलेक्स डी टॉकविले ने। समाजवाद का अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ये कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन है आपका बर्नार्ड शॉ का। कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्रजातंत्र का विरोधी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? तो ये है आपका वैज्ञानिक समाजवाद का। समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? तो ये है आपका श्रमिक वर्ग से। सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मुसोलिनी ने। राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? ये माना जाता है संप्रभुता को। इक्वालिटी शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन है? R.H. टॉनी। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया, ये किसका कथन है? एक्टन का। निम्नांकित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? हॉब हाउस। किसने कहा आर्थिक असमानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? G.D.H. कोल। निम्नांकित में से कौन एक लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? धर्म का अधिकार। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है आदेशात्मक सिद्धांत। कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह, ये परिभाषा किसने दी है? डिग्बी ने। बहुलवादी पक्षधर है राज्य की शक्ति में कटौती के। ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? तो सीमित संप्रभुता के सिद्धांत के जनक हैं लॉक। निम्नांकित में कौन सा विचारक ये मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? हीगल। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा हुआ है हेनरी मेन के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल के सिद्धांत के संबंध में सही है? राज्य की उत्पत्ति के लिए बल की एकमात्र जिम्मेदार कारक है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है स्वाभाविक अनुबंध सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कौन राज्य के दमनकारी और वैचारिक तंत्र के बारे में बातें करते हैं? लुईस अल्थुजर। ईस्टर्न ने 1969 में राजनीतिक विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचलित संशोधन का वर्णन किया है? वास्तविक क्रांति। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? तो ये है भैया F.W. मैटलैंड जो है वो नहीं मानते। और इसी के साथ ही आपका ये वाला प्रैक्टिस सेट हो जाता है समाप्त। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर आपको आज की क्लास ये पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए, ठीक है। थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो दूसरों को ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है। मैं धीरे धीरे और फास्ट करा रही हूँ ताकि और आपका समय कम होता जाए। पहले 2 घंटे की पहले दिन क्लास दी थी, फिर 1 घंटे से थोड़ा ऊपर हुई, फिर उसके बाद 1 घंटे की करी, फिर उसके बाद कल वाली 1 घंटे से और थोड़ा कम करी है और आज और 1 घंटे से कम कर दी। तो भैया 2-2, 4-4 मिनट करके मैं थोड़ा सा आपकी कर रही हूँ। तो अभी तो 45 मिनट भी नहीं हुए हैं हमारी क्लास को, तो मैंने बहुत फास्ट कराने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा फास्ट और भी फास्ट करा सकती हूँ मैं अगर आप कहोगे तो, लेकिन तब फिर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, मैं धड़ धड़ करती चली जाऊँगी, ठीक है। तो अगर और फास्ट चाहिए तो बता दीजिएगा और स्लो चाहिए तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, बस एग्ज़ाम नज़दीक ही है हमारा।